सबको जय मसीह की। मैं अक्षय कुमार बाग फिर से आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में आपको एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो कि 1 साल पहले वो गायब था, लेकिन फिलहाल जो है वो आ गया है। किस वजह से वो गायब था वो भी मैं बताऊंगा। और वो व्यक्ति इतना बौखला गया है, इतने उल्टी सीधी बातें वो YouTube में वीडियो बना के वो कह रहा है। आप मतलब उसके वीडियो को देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि शोभा देता है क्या ये सारे जो भाषा, ये सारे बातें को रखता है। तो उस शख्स का नाम है सामुएल मिखाइल, है ना। वो व्यक्ति 1 साल पहले या उसके पहले कई ऐसे वीडियो बनाए थे। दानियल सर के विरोध में वो कई वीडियो बनाए थे और वो वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि उनको एक चीज़ पर झटका लगा और वो अभी तक उसी चीज़ को ही हर एक वीडियो में बताते हैं और वो है व्यभिचार। दानियल सर वीडियो बनाए थे व्यभिचार के ऊपर। व्यभिचार, मुझे लगता है ये भाई जो है व्यभिचार शायद कर रहा था या कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी ये कर रहा था। इसीलिए जब व्यभिचार के विषय में जब प्रचार किया गया तो ये भाई साहब जो है वो बौखला गया। ये कहते हैं कि कैसे ये प्रचार करने लगा व्यभिचार के विरोध में, पाप के विरोध में क्या प्रचार कर रहा है। जब बोला गया सोशल मीडिया में कि सामुएल माइकल करके एक व्यक्ति है जो कि पाप के विषय में प्रचार करने वालों को वो रोक रहा है, उसके विरोध में जा रहा है, तो ये बंदा ऐसा ऐसा वीडियो बनाया और उस वीडियो में जो हरकतें वो कर रहा था, उसका बॉडी लैंग्वेज से मुझे तो बहुत डर लगा। कहीं ये साइको ना हो जाए, कहीं ये पागल ना हो जाए। बुखलाया हुआ सा उस हड्डी फंस गई है, लो हड्डी फंस गई है। तो बहुत से लोग मेरे को बताते हैं कि कचरा भरा पड़ा हुआ, कचरा भरा पड़ा हुआ, उफ डफर, वरी सुअर का सुवरी। पाप का प्रचार ना करे तो किसका प्रचार करे, पाप का प्रचार ना करे तो किसका प्रचार करे। पाप का प्रचार हाल वो सुअर वाला ही है, हाल वो सुअर वाला ही है। हानि सिर्फ शिट है कि सैमुअल माइकल बोलता है पाप का प्रचार है, कि सैमुअल माइकल बोलता है पाप का प्रचार। तू डफर है। मेरा अगर कुछ लैंग्वेज गलत हो जाती है तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को माफ कर दो। मैं ना तो पादरी हूँ, ना प्रचारक हूँ, ना कुछ हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है किसी एक बड़े मिशन के लिए, बहुत बड़ा मिशन। और वो मिशन ये है डैनियल राज। कहता है ना पास्टर है, ना कोई सेवक है, ना कोई प्रचारक है, लेकिन इसका मिशन है। और मिशन कौन है? दानियल राज। आप उसके जो बॉडी लैंग्वेज है आप उसको देखे होंगे। देखिए किस प्रकार का ये माइंड का ये बंदा है सामुएल माइकल है। कभी बोलता है डफर, कभी बोलता है सुअर। उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये साइको है। आइए उनके वीडियो को ही देख लेते हैं। पहले पाप के बारे में खुल के प्रचार करता तो ले तेरे मुंह पे कर रहा हूं, क्या करेगा? पाप का प्रचार नहीं करे तो किसका प्रचार करें? यीशु मसीह ने कहा है कि जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन पृथ्वी पे दिखाई दिया जी उठने के बाद, वो सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह आसमान पे उठा लिया गया, वो सुसमाचार है। और प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देता है, ये सुसमाचार है। और प्रभु यीशु मसीह सच्चाई, मार्ग और जीवन है, ये एक सुसमाचार है। तेरे को अभी तक यही नहीं पता कि प्रचार क्या करना है।
कि प्रभु यीशु के बारे में बताना यही सुसमाचार है। लेकिन आगे क्या? आप तो सिर्फ प्रभु यीशु का परिचय लोगों को कर दिए ना, प्रभु यीशु का परिचय लोगों को कर दिए, लेकिन आगे क्या? प्रभु यीशु और क्या बोले हैं ये बात आपको नहीं पता है ना। आइए वचन रखते हैं। आप परिचय कर दिए, प्रभु यीशु का परिचय कर दिए लोगों के सामने कि प्रभु यीशु प्रेमी है, वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। फिर कहते हैं 40 दिन तक वो जो मतलब दिखाई दिए जी उठने के बाद। फिर कहते हैं कि वो मार्ग, सत्य और जीवन है, ये सुसमाचार है। तो हाँ, ये सुसमाचार है, लेकिन आगे क्या? ये तो आप प्रभु यीशु का परिचय लोगों को कर दिए ना, फिर आगे क्या? आइए वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का उसका 18 से हम पढ़ते हैं। 18, 19, 20 को हम पढ़ेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा। किनके पास? अपने चेलों के पास। अपने चेलों के पास प्रभु यीशु आकर कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। अपने चेले को कह रहे हैं प्रभु यीशु, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो चेला कब बनेंगे? जब यीशु मसीह के बातों को, प्रभु यीशु के बातों को, यीशु को उसके सामने, उन लोगों के सामने रखेंगे तो वो पहचानेंगे प्रभु को, यीशु को, कि हाँ, यीशु मसीह ही हमारे लिए संसार में आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे पापों के लिए उनको ताड़ना पड़ी और वो तीसरे दिन जी उठे। जैसे वो जी उठे तो हमें भी एक दिन जिलाएंगे, इसलिए हम प्रभु में आते हैं। तो ये परिचय उनको मिल गया। किसका? प्रभु यीशु का। फिर आगे क्या? देखिए आगे क्या कहते हैं। मतलब वो परिचय मिल गया तो वो क्या बन गए? चेला बन गए। चेला बनने के बाद उनको क्या करना है? बपतिस्मा देना है। देखिए, चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहले चेला बनाओ, क्या करके? सुसमाचार प्रचार करके। कौन से सुसमाचार? प्रभु यीशु के उन बातों को, है ना, प्रभु यीशु की परिचय उनको दो, प्रभु यीशु के परिचय दो। क्यों प्रभु यीशु जगत में आए? प्रभु यीशु का जगत में आने का मकसद क्या था? मानव जाति के लिए वो उद्धार करता है, मानव जाति के लिए वो अपना लहू बहाए हैं। ये परिचय है, उनको परिचय देना है। और जब वो चेला बनेंगे कि हाँ सही में हम यीशु को हम स्वीकार करते हैं, यीशु ही हमारे लिए आए थे जगत में बोल के, वो जब स्वीकार करते हैं तो वो चेला बनते हैं। अब उनको क्या करना है? बपतिस्मा देना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 20वां वचन में लिखा हुआ है, और बपतिस्मा देने के बाद, चेला बनाने के बाद क्या लिखा है? और उन्हें, किन्हें? जो चेला बने हैं उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। परिचय तो दे दिए आप, प्रभु यीशु की जो आज्ञा दी है उसको कब सिखाएंगे? इसका मतलब आप आधा काम को आप लेके घूम रहे हैं अभी तक। प्रभु यीशु के आधा काम जो सौंपे हैं उसको आप लेके, आधा काम को लेके घूम रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है गुस्सा, है ना सामुएल भाई? इसलिए आपको लग रहा है गुस्सा, आधा काम को आप लेके, मतलब आधा काम को लेके आप चल रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, और उन्हें, किन्हें? जो चेला बन चुके हैं, जो यीशु का परिचय पा चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, उन्हें क्या करो? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो कौन सी आज्ञा, कौन सी बातें प्रभु यीशु बताए हैं? आप मत्ती का 5, 6, 7, 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय, 7वें अध्याय, ये पूरा अध्याय को पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय से, 5 अध्याय से वो लोगों को शिक्षा देना आरंभ किए। और इस शिक्षा के बारे में मत्ती उसका 28 का 20 में कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें आज्ञा दिया हूं, जो शिक्षा दिया हूं उसको सिखाओ। अभी वो तो मेरा परिचय पा लिए हैं, अभी उनको अभी सिखाओ, जो मैं आज्ञा दिया हूं उसको सिखाओ। ये बातें प्रभु यीशु बोले हैं। आइए किस किस विषय पे प्रभु यीशु उनको शिक्षा दिए थे? तुम पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो, ये प्रभु यीशु शिक्षा दिए हैं। फिर व्यवस्था की शिक्षा दिए हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है क्रोध नहीं करना है, हत्या नहीं करना, ये शिक्षा दिए हैं। फिर लिखा हुआ है 27 में
5:27 में व्यभिचार नहीं करना है। देखिए, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। देखिए, व्यभिचार के विषय में, तलाक के विषय में, शपथ नहीं खाना है इस विषय में, प्रतिशोध नहीं लेना है इसके विषय में, शत्रु से प्रेम करना है इसके विषय में, दान के बारे में, प्रार्थना कैसे करना यह है, उपवास के बारे में, उसके बाद स्वर्गीय धन उसके बारे में, उसके बाद शरीर की ज्योति क्या है इसके बारे में, परमेश्वर और धन है ना, दोनों की सेवा नहीं कर सकते, कोई बंदा दोनों की सेवा नहीं कर सकती इसके बारे में, उसके बाद दोष नहीं लगाओ ये इसके बारे में, मांगो तो तुम पाओगे ये भी शिक्षा दिए हैं, सकरा और चौड़ा मार्ग इसके शिक्षा भी दिए हैं, जैसा पेड़ वैसा फल इसको भी पढ़ेंगे तो वही है। बाद में जो है अगर हम 7 का 28 और 29 पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 28 और 29वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। किसके? प्रभु यीशु के उपदेश से यार, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था, है ना। तो ये सारे शिक्षा दिए हैं प्रभु यीशु, और उसी शिक्षा को मत्ती 28 का 20 में बोले हैं कि मैं जो सिखाया हूं उन्हें, जिन्हें तुम चेला बनाए हो उन्हें सिखाओ, कहीं वो पाप में ना गिरे, कहीं वो व्यभिचार ना करे, कहीं वो आइडल वर्शिप ना करे, कहीं वो ऐसी जगह पे ना चले जाए, इसलिए उनको शिक्षा दो। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ एक भाग, सिर्फ यीशु का परिचय कर दे रहे हो और सिर्फ प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में, इसीलिए लोग बिगड़े हुए हैं, इसीलिए लोग बिगड़े हुए हैं, है ना। मसीहत आज जिस स्थिति में है ना, जिस परिस्थिति में, आप लोगों के वजह से, आप लोगों के वजह से। सुधरो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि वो समय चले जाने के बाद में हम समय रहते हुए ये बातें हम क्यों नहीं बोले हमारे लोगों को, समय रहते हुए, तो पछता के क्या होगा? तब नहीं होगा पछता के, है ना। इसीलिए अभी सुधरो। वचन क्या कहता है उसको देखो, जानो। आइए और एक जगह में जो है पतरस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो ये पूरे अध्याय में एक घटना हुआ था पिन्तेकुस्त के दिन में। जब पिन्तेकुस्त के दिन में और वहां पे पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो वे अन्य भाषा, अलग अलग भाषा से वो परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा किए, है ना। और वहां पे जो कई देशों के लोग वहां पे आए थे, भक्त यहूदी मत धारण करने वाले अलग अलग देश के आए थे वहां पे, और वे सुन रहे हैं अपने मातृभूमि के भाषा में, सुन रहे हैं किन से? प्रेरितों से, है ना। राजा दाऊद के बारे में कहते हुए यीशु को क्या करते हैं? वो कनेक्ट करते हैं, है ना, कि जिसको तुम लोग जो मार डाले थे वो यीशु ही है, जिसको तुम स्वीकार नहीं किए थे वो यीशु ही है जो उद्धार करता है, जो मसीहा है, जो पुराने नियम में यशाया नबी, दानिएल, उसके बाद जितने भी नबी हैं वो बताए थे कि एक आने वाला है, एक उद्धार करता आएगा, वो यीशु ही है। तो ये बातें को जब पतरस रखते हैं तो लोग देखिए ये परिचय कर दिए किन्ने? उन लोगों को। तो इसको बोलते हैं परिचय करना, प्रभु यीशु के बारे में उनको बताना। और जब वो सुने सचमुच वो यीशु ही है तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का उसका 37 में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए जब पतरस उनको परिचय करा दे यीशु से कि वो मसीहा जो आने वाला था वो यीशु ही है। जब यीशु का परिचय, प्रभु यीशु का परिचय जब पतरस कर दिए तो सुनने वाले बोल रहे हैं कि हमारे हृदय छिद गए। और वही पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? अभी हम क्या करें? क्योंकि हम तो परिचय पा लिए, यीशु का परिचय हम पा लिए, अभी हम क्या करें? अभी हम क्या करें? 38 में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। परिचय तो पा लिए, अभी मन को फिराओ।
तुम्हारे मन में अभी भी व्यभिचार का, तुम्हारे मन में अभी भी वो सारे गंदगी है, उसको परिवर्तन करो, मन फिराओ, मन फिराओ, है ना। इसको बोलते हैं आधा पाठ और ये आधा पाठ, मन परिवर्तन वाला। इसको पूरा को बोलते हैं पूरा सुसमाचार, है ना। लेकिन आप आधे को लेके चल रहे हैं, आधा को लेके चल रहे हैं, आधा पाठ को लेके चल रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि देखिए प्यार के बारे में बोलना है, यीशु के बारे में बोलना है, यीशु के बारे में, है ना, वो उद्धार करता है, वो प्रेमी है। आप सिर्फ आधा पाठ को लेके चलेंगे और आधा को लेके लोगों को बताएंगे तो वो कहाँ से परिवर्तन होंगे भैया, कहाँ से परिवर्तन होंगे। देखिए, इनको परिचय दिए, प्रभु यीशु का परिचय करवा दिए, और जब ये सुने वो बोलते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, तब उनको बोल रहे हैं कि अभी मन परिवर्तन करो, मन परिवर्तन करो, है ना। तो इसको बोलते हैं पूरा सुसमाचार। लेकिन आपको तो पता नहीं है। हाँ, कैसे पता होता है? क्योंकि आप ना पास्टर हैं, ना कोई सेवक है, क्योंकि आप खुद बोले हैं मैं ना तो पादरी हूं, ना प्रचारक हूं, ना कुछ हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे को यूज कर रहा है। तो ये कह रहे हैं ना मैं पादरी हूँ, ना प्रचारक हूँ, ना कोई बड़ा ऐसा सेवक हूँ, कुछ नहीं है, इसलिए आपको कुछ पता ही नहीं। आप अगर पादरी होते, पास्टर होते, तो आपको मालूम होता कि परिचय देना है और उसके साथ शिक्षा भी देना है, प्रचार भी करना है, शिक्षा भी देना है। ये काम उसका 28 अध्याय का 30 और 31 पढ़ेंगे। वह पूरे 2 वर्ष, कौन? पौलुस, पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। तो इसको बोलते हैं परिचय देना, राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था, है ना। तो प्रचार अलग है, बातें किसकी? प्रभु यीशु की बातें अलग है। तो ये दोनों को बोलना पड़ेगा, ये दोनों को बताना पड़ेगा लोगों को, तब उनका मन परिवर्तन होगा, तब वो सच्ची मसीहत को जानेंगे और प्रभु में आएंगे। तो आपको समझना है पहले मसीहत क्या है, आपको समझना है पहले सुसमाचार, पूरा सुसमाचार क्या है समझना पड़ेगा, है ना। और जितने इस वीडियो को देखने वाले उन सभी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहिए, है ना। सावधान होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। ये लोग काटकुट करने वाले हैं, ये लोग जो है ना दूसरे को ऐसे दलदल में फंसाएंगे, खुद तो नहीं जाएंगे स्वर्ग, दूसरे को भी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, है ना। तो इनसे सावधान रहिए, ठीक है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।